हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगोर और आज स्वागत है आपका अपने ही चैनल एडवोकेट उषा भगोर में। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे खास टॉपिक पे, यानी कि अगर आपका तलाक नहीं होता है देन उसके बावजूद भी क्या आप किसी अन्य लेडीज के साथ, अन्य किसी लड़की के साथ रह सकते हो। तो जी हाँ, आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए चूज़ करके लाई हूँ। आए दिन क्या हो रहा है कि जो जो पत्नियाँ हैं वो अपने पति को ना तो उनके साथ रह रही हैं, ना ही अपने पति को छोड़ती हैं। यही सब कुछ देखते हुए आजकल हो क्या रहा है कि कोर्टों में भर-भर के इतने सारे केस बढ़ चुके हैं डाइवोर्स के, जिसमें एक्स पार्टी डाइवोर्स के बहुत ज़्यादा मैटर मैंने देखे हैं। मैं खुद भी आए दिन फेस करती हूँ। एक्स पार्टी जो डाइवोर्स की जो एप्लीकेशन लगती है, उसमें होने जाने वाला कुछ भी नहीं होता। उसमें 2 साल भी खराब होते हैं, कई बार 3 साल भी और 5, आप जितना मैक्सिमम टाइम मान सकते हो उतना टाइम उसमें खराब होता है। उसी सबको देखते हुए कोर्ट ने भी एक इतना अच्छा एक उनके लिए शॉर्ट इस तरीके का एक वो निकाला है कि इस तरीके का अगर एक्स पार्टी किसी का डाइवोर्स चल रहा है, यानी कि 13A में अगर किसी का एप्लीकेशन लगी हुई है तो उसका शॉर्ट फॉर्म में वो किस तरीके से उन्होंने एक अच्छी सी तरकीब निकाली है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप का पहले मुझे भी लगता था कि लिव इन में हर कोई ऐसे नहीं रह सकता, और साथ ही साथ मुझे लगता था कि उसके लिए काफ़ी सारी आपको फॉर्मेलिटियाँ करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों कँवारे हों, पहले कोई भी मैरिड ना हो। बट आजकल देखा जा रहा है कि आए दिन के जो इस तरीके की जो दौर है उसमें कहीं न कहीं या पति हो या पत्नी, अगर उसका तलाक नहीं भी होता है उसके बावजूद भी बिना तलाक के भी वो लिव इन में रह रहे हैं। मैंने खुद प्रैक्टिकली लोगों को देखती हूँ कि वो भले उनका अपने पति या पत्नी से तलाक ना हुआ हो, फिर भी वो लिव इन का अपने लिए पट्टा बनवा रहे हैं, यानी लिव इन का एग्रीमेंट वो कर रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि लिव इन का जो ये चला है, प्रचलन जो चला है, भले ही हमारे जो सीजीआई बहुत ज़्यादा मतलब मॉडल उस माहौल से आए हैं तो उन्होंने इसको चलाया है। लेकिन इस चीज़ को मैं कहीं तक गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक परेशान है और वो अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहता, तो वो लिव इन का इतना शॉर्ट अच्छा फ़ॉर्म निकाला है उसका कि उसमें अगर उसको अपने रिश्ते में अगर घुटन होती है तो वो लिव इन में बेशक रह सकता है। और लिव इन का वो अगर एग्रीमेंट साइन दोनों ही करते हैं और अगर वो लिव इन में रहते हैं तो जो उनके बच्चे भी होते हैं उनको भी कहीं न कहीं प्रॉपर्टी में बाकायदा राइट भी अराइज़ होते हैं। भले ही पत्नी के अराइज़ ना हो, क्योंकि जो पहली पत्नी है वही आपकी एक्चुअल में लीगल वाइफ़ होती है, और जो सेकंड वाली आपकी जो वाइफ़ मान लो या उसको गर्लफ्रेंड मान लो या आप उसको पार्टनर मान सकते हो, बट उसकी आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं वो अराइज़ नहीं होते। तो अगर आप भी इस तरीके से अपनी पत्नी से या जो पत्नियाँ हैं वो अपने पति से परेशान हैं, तो लिव इन का एक शॉर्ट फॉर्म इतना अच्छा निकला है कि आप उसके हिसाब से आप लिव इन में एग्रीमेंट कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं। ऐसी ही आपकी अगर कोई क्वेरी भी है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपना नंबर डिस्प्ले पे दे भी दूँगी, और साथ ही साथ नंबर मेरा आप दूसरे अन्य वीडियो से भी ले सकते हैं। आपको भी ऐसे लिव इन में रहना है, आप भी अपने पार्टनर से परेशान हैं, तो लिव इन के लिए एग्रीमेंट किस तरीके से बनता है, उसका क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से आप बिल्कुल एकदम लीगल जैसी लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसके लिए मैं आपको पूरी तरीके से आप एक बार कोर्ट आएँ, कोर्ट में मैं आपको मिल जाऊँगी, आप कॉल करके आ सकते हो, और बाकी का आपकी जो भी प्रक्रिया है, वो मैं पूरी करवाऊँगी। और जो भी आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो भी आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो कि किस-किस तरीके से आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अगर आप लिव इन में रहना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड आप लेके आ सकते हो अपना। साथ ही साथ आपकी जो 10th की मार्कशीट है, अगर किसी ने 10th नहीं भी किया है तो उसका केवल आधार कार्ड से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आपने 10th कर रखा है तो आप 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, सिर्फ़ 2 डॉक्यूमेंट आप ले आना, वही सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। उसके साथ अगर आप ये हाँ, उसके साथ ही आप अपने 4-4 फ़ोटो दोनों ही लेके आना, क्योंकि आपकी फ़ोटो भी लगती है। उसके बाद ही आपका एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट, बहुत कम डॉक्यूमेंट में आपका एक लिव इन का एक जो एग्रीमेंट है वो एकदम से तैयार हो जाता है। वो पूरा फ़ॉर्मेट हम आपको बनवा के देंगे, और इसमें कोई लंबी प्रक्रिया है नहीं, 3-4 घंटे में आपका लिव इन का एकदम एग्रीमेंट भी बन जाएगा। साथ ही साथ अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोर्ट प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो हम आपको कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए भी
आपके जो एप्लीकेशन है प्रोटेक्शन के लिए वो भी लगाते हैं आए दिन, क्योंकि खूब सारे मैटर प्रोटेक्शन के आ रहे हैं, तो हम भी प्रोटेक्शन का काम भी करवाते हैं आपको। 2-3 घंटे में शादी, उसके बाद ही आपको प्रोटेक्शन के लिए भी हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देता है बाकायदा, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसों में अपना प्रोटेक्शन करवाया है पार्टी का। तो अगर आप लिव इन में रहने के बाद प्रोटेक्शन भी चाहते हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि पहली बार जो क्या होता है पार्टनर बहुत अ, आपसे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, कई बार वो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो आपको कहीं न कहीं हानि पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो उस सब के लिए भी आप हाई कोर्ट से बाकायदा प्रोटेक्शन लें, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्शन दिलाऊँगी। और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी सहज मैंने जो आपको उपाय बताया है लिव इन में रहने का और अपनी पहली शादी से आज़ादी पाने का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।